हाँ। हाँ, लेसन है ममता, समता और विषमता। ममता, समता और विषमता। ममता और समता दोनों ही जीवन के विधायक पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ममता और समता दोनों को एक दूसरे को विलोम मान लिए जाने के कारण ही इस तरह की विषमता पैदा होती है। धार्मिक परंपराओं ने ममता को मुक्ति का बाधक और समता को का सहायक माना है। तुम यदि दोनों का मर्म समझ लो तो जीवन में ये दोनों पहलू ही तुम्हें आत्मिक और आध्यात्मिक सुकून प्रदान कर जाएंगे। वरना वे ही पहलू अति सहनशीलता और अति गर्धता के चलते विषमता के कारण बन जाएंगे। ममता का संबंध है औरों के साथ, जबकि समता का संबंध है स्वयं के साथ। अपने समान औरों को समझना, औरों के साथ औरों के साथ स्वयं जैसी ही आत्मीयता उड़ेलना ममता है। प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, ममत्वशील हृदय की ही अभिव्यक्तियां हैं। व्यक्ति की जब यही अभिव्यक्ति संकीर्णता से ऊपर उठ जाती है तो उसी में से समता का फूल खिलता है। ममता की विस्तृतता ममता की विस्तृतता का नाम मतलब विस्तार का नाम ही समता है। समता और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का जीवन में उतना ही मूल्य है जिसकी दाएं और बाएं पांव का। जैसे दो डैनों के सहारे पक्षी आकाश में उड़ान भरता है, वैसे ही हम भी ममता और समता की दो विधायक शक्तियों के द्वारा जीवन को रसमय और आनंद पूरित बनाते हैं। समता का संबंध व्यक्ति की सहनशीलता से है। किसी भी आत्मीय या अनात्मीय व्यक्ति के द्वारा उपेक्षा बरते जाने के बावजूद हमारे हृदय में रहने वाली चित्त की शांति ही समता है। सच तो यह है कि इस उपेक्षा के बदले भी हमारी ओर से किया जाने वाला सद्व्यवहार, इसी में ममता की मूल आत्मा छिपी है। अपनी ओर से सदाबहार प्रेम की लौ प्रदीप्त रखना और प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के बावजूद किसी के द्वारा अपमान कर बैठना, पर फिर भी हमारा सहज शांत और सुमनस रहना, यही है मार्ग ममता और समता दोनों को एक साथ जीने का। ममता मार्ग है और समता उस मार्ग पर निर्भय होकर चलने का संबल। समता की ढाल को हाथ में रख कर यदि आप ममता को जीते हैं तो उस ममता से कोई खतरा नहीं है। यह ममता मंगलकारी है, जल में कमल की तरह मुक्त और निर्लिप्त करने वाली। इतना ही है कि ममता और समता